किसी की जिंदगी में हादसे होते हैं तो किसी की जिंदगी हादसा होती है, लेकिन वो हादसों का बादशाह होता है जिसकी जिंदगी हर हादसे से निकलकर बच जाती है। आइए मिलते हैं आज के वीडियो में ऐसे ही लोगों से जिन्होंने हादसे के बीच से अपनी जिंदगी को निकाला है। इसके पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, हम नए साथियों से कहना चाहते हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ये लड़की बेचारी अपने घर से निकल जाती है लेकिन फिर वापस आती है, शायद कुछ भूल गई थी। इसके बाद ये बाहर की तरफ जल्दी में भागती हुई जाती है, लेकिन जैसे ही गेट के करीब पहुंचती है इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि सामने से आती हुई एक खतरनाक गैंग इसके पीछे लग जाती है। ये उल्टे पांव दुगनी रफ्तार से भागती हुई पापा पापा चिल्लाने लगती है और अपने घर में घुस जाती है। तब जाकर इस बेचारे की जान बचती है। आप भी देखिए जरा इसके पीछे कौन सी गैंग लगी थी। अच्छा अगर आपके पास नसीब की दौलत है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप नसीब से गरीब होते हैं तो यकीन मानिए कहते हैं कि ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। ये भाई साहब चिड़ियाघर में ओरांगुटान से मिलने के लिए पहुंचे थे। ये उसके साथ दोस्ती बढ़ा रहे थे, मगर लगता है कि इनकी दोस्ती का ऑफर ओरांगुटान को पसंद नहीं आया, बल्कि उसे तो गुस्सा आ गया। इसके बाद ओरांगुटान ने इनके साथ कुछ ऐसा किया, कुछ वैसा किया। आप भी देखिए, ना जाने कैसा कैसा किया। बड़ी मुश्किल से लोग इन्हें छुड़ा पाए। पहले उसने इनकी टी शर्ट पकड़ी, फिर पैर पकड़ा और किसी तरीके से इस बेचारे की जान बच गई क्योंकि इसके पास नसीब की थोड़ी बहुत दौलत बची थी। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास ये दौलत हो, इसीलिए जब भी ऐसी सिचुएशन में जाएं, किसी जंगली जानवर को देखने जाएं तो उस जानवर से सुरक्षित दूरी बनाकर ही जाएं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे अपनी जगह पर मौजूद होते हैं मगर मुसीबत खुद उनके ऊपर आकर चढ़ बैठती है। लेकिन कुछ दूसरे टाइप के लोग भी होते हैं जिन्हें मुसीबत को खुद ही बुलाने की खुजली होती है, जैसे कि ये भाई साहब यहाँ कुछ इस तरीके से अपने ऊपर मुसीबत बुलाने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? गनीमत ये रही कि ये समय रहते यहाँ से भाग निकल गए, वरना इनको लेने के देने पड़ जाते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रीट फूड की इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं देखा जा सकता। खास तौर से चाय और नाश्ते के स्टॉल तो हमारे लिए खास महत्व रखते ही हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी फूड स्टॉल में इस तरह का हादसा हो जाए जैसा कि यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लड़का चाय बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक गैस पाइप में आग लग जाती है और इसके बाद वो आग भड़क जाती है। इसे देखकर वहाँ के तमाम कर्मचारियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सब अपने अपनी जान बचाकर भागते हैं। इतना ही नहीं, इस भभकती हुई आग को देखकर पास में खड़े लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिल वहां से हटाने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मोटरसाइकिल में आग लग जाए। ऐसी सिचुएशन में डील करना सचमुच बहुत बड़े जिगरे की बात होती है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। वो इस पर पानी मारते हैं, पर शायद वो नहीं जानते हैं कि गैस के द्वारा लगी हुई आग पानी से नहीं बुझती। उसे बुझाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक करना होता है। कुछ ऐसा ही किया इन भाई साहब ने। इन्होंने जलती हुई आग के चारों तरफ कंबल डाल दिया। आग की ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक हो गई और आग बुझ गई। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन से हम निकल सकते हैं अगर हम इस सिचुएशन में अपने डर को अपनी डिसीजन मेकिंग पावर पर हावी ना होने दें। भले ही आप अपने काम के कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन कभी न कभी हर किसी से गलती तो हो ही जाती है और एक गलती जिंदगी भर भारी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही इस इलेक्ट्रीशियन के साथ हुआ। ये भी अपना काम पूरे प्रिकॉशन के साथ कर रहा था, लेकिन फिर भी काम करते समय इसने एक बार गलती से गलत तार को छू लिया। इसकी वजह से इसे 14,000 वोल्ट का झटका लगा।
मगर ये लकी था कि इसकी जान बच गई। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि इस झटके से इसकी आंखों पर कुछ इस तरीके से असर हुआ कि इसकी आंखों में स्टार की तरह डिजाइन बन गया और इसकी आंखों का रंग और भी गहरा हो गया। एलिगेटर एक खतरनाक जानवर है। आमतौर पर लोग इससे दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जरा ऊपर के लेवल वाले होते हैं और वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन भाई साहब के घर में एलिगेटर निकल आया था। इन्होंने इस बड़े से डस्टबिन वाले बॉक्स को उठाया और एलिगेटर के पीछे पड़ गए। ये एलिगेटर की तरफ बढ़ रहे थे और एलिगेटर पीछे की तरफ जा रहा था। फाइनली इन्होंने इस एलिगेटर को डस्टबिन में भर लिया और फिर उसे उसकी सही जगह पर छोड़ दिया। भाई, इस आदमी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कभी कभी किस्मत सचमुच मेहरबान होती है। आज ये भाई साहब सच में बहुत लकी थे। ये अपनी मस्ती में चले जा रहे थे और जैसे ही ये पेट्रोल पंप के प्रीमाइसेस में एंटर होते हैं, इनके पैरों के नीचे की जमीन धसक जाती है, मगर ये बच जाते हैं। भाई, सचमुच इनकी किस्मत बहुत बढ़िया थी। जैसे ही इन्होंने अपने पीछे पलटकर देखा, इनकी तो जीभ बाहर आ गई थी। गड्ढे में गिरने से ये बाल बाल बचे। मौत किसी को कभी भी कहीं भी घेर सकती है और जिंदगी को अगर बचना है तो वो किसी ना किसी रास्ते से बच ही निकलती है। ये भाई साहब समुद्र के भीतर सर्फिंग कर रहे थे। सर्फिंग का मजा लेते हुए इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इनके साथ ऐसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इनके सर्फिंग बोर्ड पर किस तरीके से ये जॉइंट स्क्वैड नाम का समुद्री जीव हमला करता है। उसे देखकर तो इनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये पानी में कूद नहीं सकते थे, सर्फिंग बोट पर भी नहीं रह सकते थे। मगर फिर भी सर्फिंग बोट के थोड़े से स्पेस को इन्होंने इस्तेमाल किया और कुछ देर सरवाइव किया। इनकी किस्मत अच्छी थी कि जब उस समुद्री जीव ने इनके बोट पर हमला किया तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बोट पर हमले करते ही उस जीव को मौत उठा कर ले गई और जिंदगी ने इन्हें अपनी गोद में जगह दे दी। अब जो इंसिडेंट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस व्यक्ति की किस्मत है या फिर बदकिस्मती, ये आप तय कीजिएगा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की एक सड़क पर ट्रैफिक के दौरान ये व्यक्ति आराम से चला जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक एक तेंदुआ इसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। डेफिनेटली तेंदुए ने इस आदमी के ऊपर जब हमला किया तो शिकार के इरादे से किया होगा। उसे भूख लगी होगी, इसीलिए उसने इस पर झपट्टा मारा। लेकिन न जाने अचानक तेंदुए को क्या हुआ कि वो जितनी तेजी से हमला करने के लिए आया था उतनी ही तेजी से वापस भी लौट गया और इसकी जान बच गई। वाकई में आज इसकी किस्मत अच्छी थी, ये तेंदुए का भोजन नहीं बना। ये आदमी आज भी जिंदा है। मुंबई के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां जबरदस्त बारिश होती है और बाढ़ का नजारा भी देखने को मिलता है, लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरता है तब कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। किस तरीके से ये कार तत्काल बने गड्ढे में चली जाती है। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि जिस समय ये कार सिंक होल में डूब रही थी उस समय इसका कार का ओनर इसमें सवार नहीं था, वरना आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता था। ये थे कुछ ऐसे खतरनाक इंसिडेंट जिनसे होकर बच जाने वाले सचमुच लकी कहे जा सकते हैं। वीडियो को आपने आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये वीडियो उनको भी पसंद आएगा, इसीलिए इसे शेयर करने में देर मत कीजिएगा। और कौन सी फुटेज इनमें से सबसे अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।